आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और ये क्लास 10th का है। ठीक है, तो क्लास 10th में जितने भी सारे होंगे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसको समझाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को जहाँ जहाँ लिखा हुआ है क्लास 10th का है ना। बायो का मतलब हिंदी होता है जीवन। ठीक है, बायो का हिंदी क्या होगा? जीवन। और लॉजी का हिंदी होता है अध्ययन, यानी बायो का मतलब जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग यहाँ बायोलॉजी जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब जिसमें समस्त जीवधारी मतलब पृथ्वी पर जितने भी हैं, इस संसार में जितने भी जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी कहने का अर्थ में क्या हो गया? जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी संसार में जितने भी जीवधारी है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसे उसका जन्म होता है, कैसे वो वृद्धि करता है, कैसे खाता पीता है, उसके अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसे को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। बायोलॉजी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी साइंस। और फिर दूसरा क्या है? बॉटनी साइंस। बॉटनी साइंस को यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो साइंस को, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा है, एक जंतु विज्ञान और एक बॉटनी, यानी बॉटनी साइंस यानी वनस्पति विज्ञान में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ से क्या कह रहा है? जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें समस्त जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें समस्त जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जितना भी समस्त जानवर, जैसे क्या हो गया? जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, मानव भी जानवरों में आ जाएगा, इसलिए इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, इसे कौन सा विज्ञान में माना जाएगा? इसे जो जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में। उसके बाद दूसरा क्या है? यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें समस्त पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो समस्त पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है, किया जाता है, जिसमें समस्त पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान हो गया पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हो गए, तो जिसमें उसे जैसे पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं, यानी बॉटनी कहते हैं। एक और यहाँ लिखा हुआ है जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहेंगे? तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक ले मार्क 1801 में किया था। जो बायोलॉजी शब्द है उसका पहला जो प्रयोग किया था, जो पहला बार में इसका प्रयोग किया मतलब यूज किया गया था, वो कब किया था? वो फ्रांस के वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था लो मार्क ने 1801 में किया था, पार्ट 1 में। अब हम लोग से यहाँ से क्लास 10 में होता है पार्ट जेब प्रक्रम। जेब होगा, जेबा लिखा गया, सॉरी, जेब प्रक्रम है ना। तो जेब प्रक्रम यानी अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से आपके लिए जो है ना बेसिक से लेकर एडवांस तक, यहाँ से आप लोग को इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जीवनों के जेब प्रक्रम, सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखे। तो सजीव होने का क्या क्या प्रमाण है उसके बारे में लिखना है। सजीव के प्रमुख लक्षणों को लिखे। ठीक है, सजीव के प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो पहले जो सजीव रहेगा, सजीव तो भोजन को ग्रहण करना, जितना भी धरती पर सजीव रहेगा तो पहला नंबर उसका कार्य क्या हो जाएगा? भोजन को ग्रहण करना, यानी भोजन को ग्रहण करना यानी खाना। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, ये चारों पांचों काम हो जाएगा। तो ये जब चारों काम मिल जाएगा इसका मतलब क्या होगा? वो सजीव होगा। ठीक है, इतना मतलब सजीव होगा, है ना। जेब प्रक्रम क्या है? जेब प्रक्रम क्या है? तो जीवों में संपन्न होने वाली वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जेब प्रक्रम कहते हैं। तो जीवों में जो जैसे जीवों में संपन्न होने वाली वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जेब प्रक्रम कहते हैं। जैसे हो गया पोषण, हो गया उत्सर्जन इत्यादि, ये सब क्या है? ये जीवों में संपन्न होने वाली वह सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण कार्य करता है उसे जेब प्रक्रम कहते हैं।
तो यहाँ समझ गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन इत्यादि। अब यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रकृति के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकृति के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रकृति के आधार पर प्रपोषण के 3 भागों में बांटा गया है, यानी प्रकृति के आधार पर प्रपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते, परजीवी यानी जो इसको परजीवी को क्या था, पहला भाग क्या है, परजीवी है ना, पहला भाग क्या है, परजीवी है ना, और परजीवी है, तो परजीवी यानी पैरासाइट। परजीवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरासाइट। दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीवों का लाभ तथा दूसरे जीवों का हानि होता है, परजीवी कहलाता है। अतः उसे परजीवी भी कह सकते हैं, देख समझ रहे हैं ना। परजीवी क्या है, परजीवी की परिभाषा देगा, वैसा जीव के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ तथा दूसरे जीव का हानि होता है, परजीवी कहलाता है। जैसे भैंस, जोंक इत्यादि, ये सब क्या हो गया, परजीवी है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 2 नंबर में कि परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक बाह्य परजीवी जिसको एक्सटर्नल पैरासाइट बोलते हैं, तो ये 2 नंबर में है। देखिए, परजीवी का वह रूप जिसमें किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से क्या करता है, बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। पोषण का मतलब हुआ भोजन, पोषण प्राप्त करता है, उसे बाह्य परजीवी कहलाते हैं। यानी कह रहा वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसे बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे परजीवी जैसे क्या हो गया, जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया इत्यादि, ये सब क्या हो गया, ये सब बाह्य परजीवी हैं ना। उसके बाद अंतःपरजीवी देखिए, इंटरनल पैरासाइट है ना, इंटरनल पैरासाइट, परजीवी का वह रूप जिसमें जीवों किसी दूसरे जीवों के शरीर से पोषण, क्या कह रहा, अंतःपरजीवी। यहाँ क्या होगा, देखिएगा अब यहाँ देखिए, अंतःपरजीवी इंटरनल पैरासाइट, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करता है। मतलब शरीर के अंदर से, शरीर यहाँ लिखा गया, शरीर के अंदर से क्या करता है, शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, अंतःपरजीवी कहलाता है। हो सकता है मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर क्या करिएगा, जब अंतःपरजीवी लिखिएगा तो सजीवों के वह रूप जिसमें सजीव के शरीर किसी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, यानी भोजन प्राप्त करता है, उसे अंतःपरजीवी कहलाता है। जैसे टेपवर्म है ना, टेपवर्म, एटम अमीबा, हिस्टोलिटिका इत्यादि है ना। अब यहाँ तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर में होगा, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर नहीं, दूसरा नंबर हो गया बाह्य पोषण। अब तीसरा नंबर हो गया मृतजीवी पोषण, स्पेरोफेसी, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीवों से, जंतुओं से प्राप्त करता है। तो मृतजीवी पोषण क्या है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले और मरे हुए जीवों के जंतुओं से पोषण प्राप्त करता है, यानी मर गया तो उसी से भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु होगा, प्रोटोजोआ इत्यादि। तो यहाँ तक ले हम लोग 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 10th क्लास का पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ प्राणी संपोषण, हेलोजेस्टिक नेट्रोजेशन है, क्या है, न्यूट्रिशन, हेलोजेनिक न्यूट्रिशन, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। तो प्राणी संपोषी किसे कहते हैं, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे कौन सा हो गया, मानव क्या हो गया, प्राणी संपोषण, मेढक हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, प्राणी
संपोषण है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह विधि जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सूरज की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। कह रहा है कि इस पर जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम होती है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें पौधे के द्वारा प्रकाश को ऊर्जा को कि इसमें क्या कह रहा है? जिसमें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम होती है जिसमें सभी हरी पेड़ पौधे यानी दुनिया के जितने भी हरी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है, तो जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है ना, कहा जाता है। इसमें पौधे के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तथा प्रकाश संश्लेषण के सभी क्रियाएं हरित लवक में संपन्न होती हैं। जितना भी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में संपन्न होती हैं? तो हरित लवक में संपन्न होती है, जिसमें वसा हरित लवक में होती है, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें वसा होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्लोरीन होता है, पाया जाता है। तो ये रासायनिक सूत्र है 6CO2 प्लस H612H2, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, C6H12O, 6O2 प्लस 6H2O। ये क्या होता है? जब ये रासायनिक क्रिया है होता है उसमें आवश्यक सामग्री क्या लगता है? आवश्यक कच्चा सामग्री सूर्य का प्रकाश लगता है, क्लोरोफिल लगता है और खनिज लवण लगता है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया? इतना तक हो गया। अब अगला वीडियो हम यहाँ के बाद बनाएंगे। ठीक है।